हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यदि आप एम प्लस सोलर कंपनी से लगाते हैं तो आपको जो है कितना पैसा देना पड़ेगा या फिर कंपनी जो है आपसे कितना पैसा डिमांड करेगी। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है, यदि आप एम प्लस सोलर कंपनी से सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको जो है 100 किलोवाट के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो है मैं स्क्रीन पर सब डिटेल में निकाल के रखा हूं। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ताकि आपको भी मालूम चलेगा कि इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जो सोलर पावर प्लांट लगाती है। ओके, लेकिन क्या है, सबका चार्जेस अलग अलग है, सबका पैसा लेने का डिमांड अलग अलग है, या फिर सबका जो है प्लांट लगाने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहले मैं अभी एम प्लस सोलर से मैं शुरू किया हूं, तो पहले मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं एक 30 किलोवाट का। ओके, तो आज जो है 100 किलोवाट के बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि आप एम प्लस सोलर कंपनी से 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं रूफटॉप के लिए या फिर ग्राउंड माउंट के लिए, तो वहां पर जो है आपको कितना पैसा चार्ज किया जाएगा कंपनी की तरफ से। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूं और उसका वेबसाइट पर जाकर के मैं आप लोग को हर एक पॉइंट को अच्छे से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ओके, तो यहां पर जो मैं तीनों ग्रिड में बताऊंगा, जैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना पैसा लगेगा, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना पैसा लगेगा, या फिर हाई ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना पैसा लगेगा। ओके, ये तीनों 100 किलोवाट में आएगा और यहां पर आसानी से आप देख सकते हैं कि यहां पर एम प्लस सोलर कंपनी जो है वो कितना पैसा लेती है 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर मैं आ गया हूं और ये वेबसाइट जो है ये एम प्लस सोलर करके है। ओके, आप लोग को अगर सर्च करना है तो गूगल पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए www.mplussolar.com करके टाइप कीजिए, उसका वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा और वहां से आप लोग जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ अपने 100 किलोवाट का जो यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है, कितना पैसा कंपनी लेती है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की तरफ से क्लियर यहाँ पर दिया जा रहा है कि मतलब 100 किलोवाट सोलर पैनल प्राइस लिस्ट एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि 100 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ओके, तो जनरली यहां पर जो है 3 स्पेसिफिकेशन इसका दिया गया है। ये कंपनी जो है ग्राउंड माउंट और रूफटॉप दोनों के लिए काम करती है। ओके, एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लांट है, ये मैं अभी जो दिखा रहा हूं 100 किलोवाट का, ये ग्राउंड माउंट का है। ओके, रूफटॉप का नहीं है। क्लियर? यदि आप लोग को रूफटॉप के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, क्लियर? तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये है ग्राउंड माउंट के लिए है और यहां पर जैसा कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर 100 किलोवाट का सोलर पैनल प्राइस लिस्ट और स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है, ये कंपनी का यहाँ पर जनरली 3 स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 100 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है पहला। ओके, यदि आप मान लीजिए एम प्लस सोलर कंपनी से 100 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहां पर जो आपको 35 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, यानी 35 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा। इसे मतलब A to Z इंक्लूड है। विथ मटेरियल, विथ लेबर चार्जेस एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी है आपको जो है 35 लाख में प्लांट आपको कंपनी चार्ज करके देगी, मतलब 100% रेडी करके आप लोग को देगी। ओके, क्लियर? उसका दूसरा है यहाँ पर 100 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ओके, यदि इस कंपनी से आप 100 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं, ऑफ ग्रिड का मतलब मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, इसमें बैटरी इंक्लूड रहता है। ओके, यदि आप बैटरी के साथ लगाइएगा तो वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आ जाएगा। ओके, तो यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहां पर जो है एम प्लस सोलर कंपनी को आपको 40 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा। यहां पर 5 लाख रुपीज जो है बैटरी का चार्जेस इंक्लूड हो जा रहा है, इसीलिए इसका चार्जेस जो है बढ़ जा रहा है। ओके, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। ओके,
उसका तीसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है 100 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ओके, यदि हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं 100 किलोवाट का, तो यहां पर जो आपको कंपनी को 50 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों का रेट क्लियरली यहां पर दिया गया है। ओके, यदि आप एम प्लस सोलर कंपनी से प्लांट लगाते हैं तब, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का ये प्लांट जो है वो लगाती है। ओके, तो आप लोग भी लगवा सकते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं। मैं कोई इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कंपनी अच्छा है, अच्छा काम करके देती है, इसीलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ओके, क्लियर। तो यहां पर सारा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। ऑफ ग्रिड सोलर, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का 35 लाख रुपीस दिया गया है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का 40 लाख रुपीस दिया गया है और हाइब्रिड सोलर सिस्टम का यहां पर 50 लाख रुपया दिया गया है। ओके, ये कंपनी का डिमांड है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद कर लेते हैं कि यदि आप 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहां पर जो है डेली जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेशन होगा, मतलब एक दिन में जो है बिजली कितना उत्पन्न होगा, वहां से जनरेशन कितना होने वाला है। तो यहां पर तीनों फॉर्मेट में बात करूंगा कि एक दिन में कितना जनरेशन होता है, एक मंथ में कितना जनरेशन होता है और फिर एक साल में कितना जनरेशन होता है। ओके, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ए 100 किलोवाट सोलर सिस्टम। ओके, इसका यहां पर की स्पेसिफिकेशन क्या है इसके बारे में अभी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर की कंपाउंड्स में दिया हुआ है, सोलर पैनल दिया हुआ है, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर लगा करके देगी, सोलर इन्वर्टर लगा करके देगी, सोलर बैटरी आपको लगा करके देगी ऑप्शनल में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। ओके, उसके बाद बैलेंस ऑफ सिस्टम जैसे केबल हो गया, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, मतलब ये सब चीज जो है कंपनी आपको लगा करके देगी उसमें। ओके, उसका जो है की स्पेसिफिकेशन है सोलर पावर प्लांट का। ओके, उसके बाद कर लेते हैं कि 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने से हमें कितना जनरेशन मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर आप 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहां पर जो आपको एक दिन में जनरेशन जो है 430 यूनिट से लेकर के 480 यूनिट्स का जनरेशन होगा एक दिन में। ओके, क्लियरली यहां पर क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है 430 टू 480 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे, मतलब 430 यूनिट से लेकर के 480 यूनिट्स का जो है पर डे यहां पर जनरेशन होने वाला है। ओके, यदि हम इसको मंथली बात करेंगे तो मंथली कितना जनरेशन होने वाला है। ओके, तो मंथली की अगर हम बात करें यहां पर तो 14,400 यूनिट्स जो है पर मंथ यहां पर करंट का जनरेशन होगा 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट से। ओके, उसके बाद यहां पर तीसरा पॉइंट है ईयरली। ओके, मतलब एक साल में कितना जनरेशन होने वाला है। ओके, यदि हम ईयरली बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं कि 1,72,800 यूनिट जो है पर ईयर यहां से जनरेशन होने वाला है। ओके, ये जो काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा, कितना लैंड की जरूरत पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया है, आप लोग बारीकी से समझिएगा इस चीज को। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कंपनी तरफ से बोला जा रहा है एरिया रिक्वायर्ड, मतलब 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो यहां पर देखिए कंपनी क्या कह रही है, टू इंस्टॉल ए 100 किलोवाट सोलर सिस्टम यू नीड ए शेड फ्री स्पेस ऑफ 600 स्क्वायर मीटर, मतलब यहां पर शेड फ्री होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर शेड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब खुला लैंड होना चाहिए, ओपन लैंड होना चाहिए। ओके, कोई पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, कोई झुग्गी झोपड़ी कोई नहीं होना चाहिए, कोई घर नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओपन लैंड होना चाहिए। कितना? 600 स्क्वायर मीटर। यदि आपके पास 600 स्क्वायर मीटर लैंड है तो वहां पर जो है आप आसानी से 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आराम से लगा सकते हैं। ओके, क्लियर।